बुलंद जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। बुलंद जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वहां से मीठा जल भी निकलेगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं क्यूब का। हम लोग एक नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, डिफरेंट कलर क्यूब कटिंग, अर्थात अलग अलग रंग से अगर सतह को रंगा जाए और उसके बाद काटा जाए तब इस पर आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे। आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें। इससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा ये उदाहरण है, आइए इसको देखते हैं क्या कहता है। इसमें कहा है एक घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तथा इससे 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काटा गया है। इनकी सतहों को एक रंग से रंगा गया है, अर्थात इनकी सतहों को काटने से पहले कोई भी एक कलर से रंग दिया गया है। तब इस पर आधारित आपको 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। पहला पूछा है ऐसे कितने घन है जिसके मात्र एक सतह रंगे हैं, तथा दूसरा क्वेश्चन है ऐसे कितने घन है जिसके मात्र 2 सतह रंगे हो। इसके बाद पूछा है ऐसे कितने घन होंगे जिसके मात्र 3 सतह रंगे होंगे। और लास्ट में पूछा है ऐसे कितने घन है जिसका कोई भी सतह रंगे नहीं हो। तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। इसको निकालने से पहले हमको पहले ये मान मालूम होना चाहिए कि एन का मान क्या होगा। एन का मान निकालने के लिए हम बताएं आपको, बड़े घन की भुजा की लंबाई, ठीक, बटे में छोटे घन की भुजा की लंबाई, ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो बड़े घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर और छोटे घन 1-1 सेंटीमीटर वाला है तो 1, अर्थात भाग देंगे तो हमारा आएगा 5 सेंटीमीटर, अर्थात एन का मान आपको 5 प्राप्त हो गया। जब एन का मान 5 प्राप्त हो गया तब इसके लिए करना होगा क्या, कटिंग टाइम निकालते हैं कि 5 सेंटीमीटर है तो इस घन को कितना बार में काटा जाएगा। कटिंग टाइम निकालेंगे आप, कटिंग टाइम के लिए हम बोले हैं n-1 करिए, अर्थात 5 - 1 बराबर 4। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं इस घन को 4 बार में काटा जा सकता है, ठीक ना। इस घन को, ये कटिंग टाइम कितना है, 4 बार में काटा जा सकता है। पहले घन को हम काट कर देख लेते हैं, अर्थात हम 4 रेखाएं लेंगे, 1 2 3 4 बार में काटेंगे तो आपका 1-1 सेंटीमीटर, देखिए 1 2 3 4 5 भाग में हो गए। ऐसे भी आप काटेंगे, यहां से भी, और 4। इसके बाद हम इधर से भी काटते हैं, 1 2 3 और ये 4 हुआ आपका, ठीक। इसके बाद यहां से भी आपको काटना है, इस सतह को भी, 1 2 3 और 4। इसके बाद पुनः इस तरह भी इसको काटिए, 1 2 3 और ये 4। पुनः यहां से 1 2 3 और ये 4। चलिए, आपको इतना तो स्पष्ट हो गया, इस घन को काटा गया है, इसी प्रकार काटा जाएगा। अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन को करेंगे। इस पर आधारित क्वेश्चन है, पहला पूछा है वैसे कितने घन होंगे जिसके मात्र एक सतह रंगे होंगे। चलिए इसको हम हटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। अब पहला क्वेश्चन यहां से हम करना चालू करते हैं। आपको एन का मान प्राप्त हो गया 5, ठीक। चलिए इसको हम ले लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि वैसे कितने घन होंगे जिसके मात्र एक सतह रंगे हो। एक सतह रंगने की बात जब भी कहेगा आपके माइंड में एक ही चीज होना चाहिए, ये सेंटर क्यूब की बात कर रहा है। पहले आप इसी तरह देख लीजिए कि सेंटर क्यूब क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम देख रहे हैं कि एक सतह पर 9 ऐसे घन हैं जिसके मात्र एक सतह दिख रहे हैं, अर्थात एक सतह रंगे जा सकते हैं। जब एक फलक पे 9 घन दिख रहे हैं, अर्थात 6 फलक होंगे, तो 9 छके 54 ऐसे घन होंगे कि जिसका एक सतह रंगा होगा। हम तो आपको इसी तरह बता दिए, आप भी इसी तरह आराम से बता सकते हैं। एक घन के
एक सतह पर देख लीजिए कितने सेंटर क्यूब बन रहे हैं। सेंटर क्यूब जितना बनेगा उतना आपके फलक बनेंगे, अर्थात एक सतह पे 9 क्यूब बन रहे हैं वैसे, जिसके एक सतह दिख रहे हैं। इसी प्रकार इसमें 6 सतह होंगे तो 9 6 के 54। हम इसके लिए फॉर्मूला आपको बताए थे, एक सतह रंगीन हो इसके लिए, ये पहला का आपका जवाब। इसके लिए बताया 6 × n-2 का होल स्क्वायर बताए थे। चलिए इस पर भी आपको दिखाते हैं। 6 × n का मान आपका 5 हो गया, -2 का होल स्क्वायर। अब करेंगे आप तो 6 × ये अंडर में कोष्ठ में 3 3 का स्क्वायर करेंगे 9 9 6 का 54। आपको ऐसे भी प्राप्त हो गया 54 छोटे छोटे घन होंगे जिसका मात्र एक सतह रंगीन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसे कितने घन है जिसके मात्र 2 सतह रंगीन। तो आइए इस पर देख लेते हैं। 2 सतह ऐसे कितने घन दिख रहे हैं जिसके 2 सतह आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। हम कह सकते हैं एक यहाँ एक ये, इनके 2 सतह दिखा रहे हैं ना। एक ये भी घन है जिसके 2 सतह और ये भी घन है जिसके 2 सतह, अर्थात यह किनारा है और किनारे के ऊपर 1 2 3 घन। एक किनारे के ऊपर 3 ऐसे घन हैं जिसके हमको 2 सतह दिख रहे हैं, अर्थात 2 सतह रंगीन भी होंगे। तो इस घन में कितने किनारे होते हैं? और किसी भी घन में हम बताएं 12 किनारे होते हैं। एक किनारे पे 3 घन है तो 12 किनारे पर बांटते हैं 36 ऐसे घन होंगे जिसके मात्र 2 सतह रंगीन होंगे। आइए हम इसको फॉर्मूला से भी बताते हैं आपको। तो जब 2 सतह रंगीन होंगे तो आपको बताएं 12 × n-2, यही बताया है। तो 12 × n का मान 5 -2 करेंगे तो 12 × 3 = 36 आया ना। देखिए ना, आप आराम से बना सकते हैं ओनली दिमाग से थिंकिंग करके कि एक किनारे पे 1 2 और 3 घन दिख रहे हैं जिसके 2 सतह रंगीन हो सकते हैं। इस तरह इसमें 12 किनारे होंगे तो 12 × 36, या फॉर्मूला से कर लीजिए। इसके बाद थर्ड है वैसे कितने घन होंगे जिसके मात्र 3 सतह रंगीन होंगे। तो 3 सतह कहेगा तो ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमको कहाँ 3 सतह वाले घन दिख रहे हैं जिसको हमको 3 सतह दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कोने पर 1 2 3, कोने पर ही हमको दिख रहा है। देखिए 1 2 3, एक घन के 3 सतह दिख रहे हैं, अर्थात जितने कोने होंगे उतना ही घन होगा। तो इस किसी भी घन में हम आपको बताए हैं कि 8 कॉर्नर होते हैं, अर्थात वैसे घनों की संख्या 8 होगी जिसके 3 सतह रंगे होंगे। तो थर्ड का होगा, आपका डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 घन होंगे जिसके एक सतह रंगे होंगे। ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद है वैसे कितने घन होंगे जिसका कोई भी सतह न रंगा हो। कोई भी सतह न रंगा हो अगर आपसे कह दे, इसका मतलब हुआ कि इनर क्यूब की बात कर रहा है। तो इनर क्यूब की बात कर रहा है, अर्थात यह अंदर का क्यूब होगा जो हमको बाहर से नहीं दिखेगा। अर्थात इस प्रकार के घन की बात करेगा जो हमें बाहर से न दिखाई दे, वो अंदर काटने के बाद ऐसे ऐसे काटने के बाद वो अंदर का घन है, जिसको हम कह सकते हैं इनर क्यूब। और इनर क्यूब के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताएं, ये चौथा का होगा इनर क्यूब। इनर क्यूब और इनर क्यूब के लिए बताया है n-2 का होल क्यूब, यही बताया है। तो n अर्थात 5 - 2 का होल क्यूब करिए, अर्थात 3 का होल क्यूब करेंगे तो आपको 27 प्राप्त होगा। अर्थात वैसे 27 घन होंगे जिसकी कोई भी सतह रंगे ना हो। तो हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। आइए इस पर आधारित और भी इस प्रकार के क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, आइए इसको देखते हैं क्या कहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा किसी घन के 2 विपरीत सतह लाल रंग से रंग दिया गया है और शेष सतहों को हरा रंग से रंगा गया है, और अब इसे इस प्रकार काटा गया है कि इससे 64 छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं। तो बताएं कि वैसे कितने घन होंगे जिसके मात्र एक सतह रंगे हो और वह लाल हो। दूसरा है वैसे कितने घन होंगे जिसके मात्र एक सतह रंगे हो और वह हरा रंग हो। वैसे कितने घन होंगे जिनके मात्र 2 सतह रंगे हो और वह लाल हो। फिर आपका चौथा क्वेश्चन है वैसे कितने घन होंगे जिनके मात्र 2 सतह रंगे हों और हरा होगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है वैसे कितने घन होंगे जिनमें से 2 सतह रंगे हो और उनमें से एक लाल और एक हरा हो। फिर आपका अंतिम क्वेश्चन पूछा है वैसे कितने घन होंगे जिसके कोई भी सतह रंगे न हो। ये आपके क्वेश्चन है और इनको हम इसके आधार पर हल करना है, बनाना है। आइए इसको देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों इसको बनाने से पहले हमको ये देखना है इसमें n का मान क्या होगा। n का मान निकालने के लिए आपको हम बताए हैं
कि n का मान निकालेंगे तो दो कंडीशन है, या तो भुजा की लंबाई दी होती, या हमको ये कहता कि भुजा की लंबाई दिया गया है, इसे 1-1 सेंटीमीटर या 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कहा है, इसलिए आपके घनों की संख्या दे दिया है कि छोटे छोटे घनों की संख्या 64 है। जब घन का संख्या दे दिया है तो n निकालने के लिए आप 64 का घन निकाल लीजिए। तो 64 किसका घन होगा, तो हम जानते हैं सिंपल सा 64 4 का घन होगा। तो सिंपल बात है कि 64 जब 4 का घन होगा तो n इक्वल टू क्या हुआ आपका 4 हुआ। n का मान आपको 4 प्राप्त हो गया। n का 4 प्राप्त होने के बाद आप थोड़ा कटिंग टाइम निकाल लीजिए कि कटिंग टाइम क्या होगा। कटिंग टाइम के लिए हम आपको बताए हैं कटिंग टाइम। तो कटिंग टाइम के लिए हम बोले हैं n-1, अर्थात n का मान 4 है तो 4 - 1 इक्वल टू 3, अर्थात हम 3 टाइम्स में इस घन को काटेंगे। आइए हम देखते हैं काट कर क्या कंडीशंस होते हैं। 1 2 और ये 3, यहां से भी काटेंगे 1 2 और ये 3, फिर यहां भी इसी प्रकार काटिए 1 2 और ये फिर 3, इसी प्रकार इसको भी काटिए 1 2 और ये 3, इसके बाद पुनः यहां से 1 2 और ये आपका 3, फिर कट 1 2 और ये आपका हुआ 3। ये घन को हम संपूर्ण काट दिए। ये 4 सेंटीमीटर का घन है, इसको हम 3 टाइम्स में काटे हैं, तो ये आपका कटा हुआ घन है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है वैसे कितने घन होंगे जिनके मात्र एक सतह रंगे हो और वह लाल है। पहले हम रंगते हैं, रंगने के लिए बोला है कि इसके दो विपरीत सतह लाल रंग से रंगे हो। चलिए हम मानते हैं यह रेड है, यह वाला सतह रेड है, ठीक ना, ये टोटल रेड वाला सतह है। तो जो यह रेड वाला सतह है तो दोस्तों उसके विपरीत सतह क्या होगा, इसके जस्ट पीछे होगा, अर्थात इसके जो पीछे होगा ये सतह होगा, ये भी रेड होगा आपका, है ना, लाल होगा। जब रेड हो गया, अब इसके बाद बोला है कि जो शेष सतह बचे हैं, जो आपके शेष अभी 4 सतह बचे ना, उन चारों सतहों को आपको हरा रंग से, ग्रीन रंग से रंगा है, अर्थात यह भी आपका सतह क्या होगा, ग्रीन होगा, और ये भी आपका ग्रीन होगा, और इसके बाद जो इसके पीछे वाला होगा ये भी आपका ग्रीन होगा, और आपका जो नीचे वाला सतह होगा वो भी आपका ग्रीन होगा, और इसके साइड वाला जो सतह होगा वो भी आपका ग्रीन होगा। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 और 4 सतह आपका क्या हो गए, ग्रीन हुए कि नहीं। तो हमको 4 सतह ग्रीन हो गए और 2 सतह आपको रेड हो गए, तब 2 सतह और ये 4 सतह, 6 सतह पर कंप्लीट हो गए। इसके बाद थोड़ा देखिएगा इसके आधार पर क्वेश्चन क्या कहा है। हमको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि रेड सतह का अपोजिट सतह इस साइड में है, ठीक ना, और जितने भी हैं आपको ग्रीन वाले हरे वाले हैं ये 4 है, ठीक। आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। कहा है कि वैसे कितने घन होंगे जिसका एक सतह रंगीन हो। जब ऐसे कहा है कि एक सतह रंगीन हो और वह लाल हो, इसलिए कंडीशन दे दिया है कि एक सतह रंगीन होगा और वह सतह लाल होगा। जब एक सतह की बात करेगा तो आप सिंपल दिमाग लगाएंगे कि यह सेंटर क्यूब की बात कर रहा है। तो आप एक सतह में देख लीजिए कितने सेंटर क्यूब बन रहे हैं, तो 1 2 3 और 4 सेंटर क्यूब बन रहे हैं। तो हम जानते हैं हमको रेड वाला सतह लेना है, तो रेड सतह ये हुआ और इसके जस्ट पीछे वाला होगा। तो जब 4 घन बन रहे हैं एक सतह पे, तो उसके पीछे भी इसी प्रकार के 4 घन बनेंगे जिनका एक सतह रंगा होगा और वह रेड होगा, अर्थात 4 4 8, अर्थात 8 ऐसे घन बनेंगे जिसके आपको एक सतह रंगे होंगे और वह लाल होगा। तो पहला क्वेश्चन होगा, पहला का आंसर होगा आपका रेड कलर, रेड कलर होंगे और एक सतह रंगे, एक सतह रंगीन। तो वैसे तो हम आपको बता दें कि 4 हो गया इस सतह पे, 4 उस सतह पे 8 होगा। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो हम 2 सतह लिए हैं केवल, तो 2 × n-2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, देख लेते हैं। तो 2 × n का मान हमको मालूम है 4 और -2 करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 ×
सॉरी 2 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 8, ऐसे भी आ गया आपका, और ऐसे भी आप डायरेक्टली बना सकते हैं। तो आपको समझने वाली बात है। फिर इसने नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि वैसे कितने घन होंगे जिनके मात्र एक सतह रंगे हो और वह हरा हो। यहाँ भी आपका सेंटर क्यूब की ही बात कर रहा है, लेकिन लाल की बात नहीं कर रहा है। तो हम जानते हैं इस घन में केवल मात्र 2 ही सतह हैं जो रेड हैं, इसके बाद सारे आपके क्या है, ग्रीन है, सारे ग्रीन है, अर्थात 4 ऐसे सतह होंगे जिसका सतह हरा से रंगा होगा। तो हम एक सतह पर देख लेते हैं कितने सेंटर क्यूब बन रहे हैं। तो 1 2 और 3 4, हम देख रहे हैं 1 2 3 और 4 बन रहा है कि नहीं। तो 4 हमको बन रहे हैं एक सतह पे, तो इनके ग्रीन वाले सतह 4 है, ठीक। तो अर्थात 4 चौके 16 ऐसे घन होंगे जिसके एक सतह रंगे होंगे और वो हरा होगा। तो सेकेंड का आपका आंसर हो जाएगा तो ग्रीन हो, ठीक ना, ग्रीन कलर और एक सतह रंगे हो, एक सतह रंगीन। इसके लिए हम आपको बता दिए 16 होंगे, क्योंकि एक सतह पे 4 है तो 4 सतह है तो 4 चौक 16। इसके लिए अगर कहेंगे सर फॉर्मूला तो 2 इंटू, नहीं 2 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ 4 सतह ले रहे हैं, तो 4 इंटू n-2 का स्क्वायर। अब कहेंगे सर अपने मन से ले रहे हैं 4, हम जितना सतह साथ में लेंगे सेंटर क्यूब के लिए उतना यहाँ दिखाएंगे। यहाँ 2 सतह लिए तो 2 दिखाएं, इसके बाद n-2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी n-2 का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला आपका चलता आ रहा है। तो 4 इंटू 4 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको प्राप्त क्या होगा, 4 इंटू 2 होगा, बचेगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 प्राप्त हो गया। तो वैसे भी आपका 16 प्राप्त हो गया, तो क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन हम बनाएंगे। इसके लिए थोड़ा इसको हम मिटा दें, जगह चाहिए। तो आपका थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बोल रहा है कि वैसे कितने घन होंगे, ठीक, अर्थात वैसे कितने घन होंगे जिसके मात्र 2 सतह रंगे हो और वह लाल हो। इसने कह दिया कि 2 सतह रंगे हो। जब भी 2 सतह की बात करें तो हम मिडिल क्यूब की बात करेगा। हम जानते हैं मिडिल क्यूब हमेशा किनारे पे होते हैं। तो आप यह बताइए क्या 2 लाल सतह एक दूसरे के पड़ोसी हैं? नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट सतह वाला ही लाल है, वो भी 2 ही सतह है। तो जब तक हमारा कोई पड़ोसी सतह लाल नहीं होगा एक दूसरे से, क्या 2 सतह एक ही कलर से होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अगर हम इसको लेते हैं, चलिए ये आपका रेड है और ये ग्रीन है, तो यहाँ हम देखते हैं ये रेड हो गया, लेकिन ये तो रंगा हुआ है ग्रीन, यहाँ भी रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया। तो हमको ऐसे कोई भी सतह नहीं मिलेंगे। यहाँ भी देखिए, नीचे भी, इस साइड में और इस साइड में भी देखिए, पीछे भी देखेंगे तो यही कंडीशन होगा। जब भी रेड वाला आएंगे तो रेड और ग्रीन आएंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा ऐसे कोई भी घन नहीं होंगे जिनके दोनों सतह रेड से रंगे होंगे। तो यहाँ आपका सिंपल जवाब होगा इसका, कोई भी सतह नहीं है। सिंपल दे दीजिए कि कोई भी सतह नहीं जिसके 2 सतह रंगे हो और वो रेड हो। इसके बाद आते हैं फोर्थ पर, वैसे कितने घन होंगे जिनके मात्र 2 सतह रंगे हो और वो हरा हो। हाँ, ये कहने वाली अच्छी बात है कि 2 सतह रंगे हो और हरा हो। और 2 सतह की बात करेगा तो आपको दिमाग लगाना है सीधा सा कि वो बात कर रहा है मिडल क्यूब की, और इसके लिए आपको एक पड़ोसी सतह भी चाहिए। तो हमको पड़ोसी सतह मिल गया, और इनके दोनों पड़ोसी सतह हम देख रहे हैं क्या है, ग्रीन है, ये वाला, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों पड़ोसी सतह ग्रीन है। जब ग्रीन हैं तो आपके क्या होंगे कि 1 और 2, एक किनारे पर हम देख रहे हैं 2 घन मिल रहे हैं जिसके दोनों सतह क्या हो रहे हैं, ग्रीन हो रहे हैं, हरा हो रहे हैं। तो ऐसे कितने किनारे होंगे? तो थोड़ा दिमाग लगा लीजिए कि एक ये किनारे हो गया, एक ये किनारा हो गया, ठीक, फिर एक यह किनारा, फिर एक उस साइड वाला किनारा, अर्थात हम सीधा कह सकते हैं ऐसे 4 घन होंगे। देख लीजिए, ऐसे 4 किनारे होंगे जिसके दोनों सतह हरे से रंगे होंगे। आप सिंपली देख सकते हैं, ये भी आपको ग्रीन, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन और ये भी ग्रीन। इसी प्रकार एक किनारा ये भी और एक किनारा ये वाला किनारा नहीं लेंगे क्योंकि ये रेड से है और इस साइड का भी रेड से है, इसलिए कि हम इसी साइड के किनारे लेंगे। इस तरह करके 4 आपको ऐसे किनारे मिलेंगे। ऐसे वाला 1 2 3 और इसके पीछे जस्ट होगा 4, और एक किनारे पे 2 ऐसे घन मिले हैं, अर्थात 4 दूना के 8। आपका पांचवा होगा कि 8 घन होंगे जिनके 2 सतह हरा होगा। है क्लियर है?
क्लियर समझ में आया ना? तो दो ऐसे 8 ऐसे घन होंगे जिसके दो सतह हरा रंग होंगे। अगर कहेंगे सर इसके लिए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला यूज कर भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। कितने सतह लिए हैं? तो 4 ही सतह लिए हैं। इसके लिए n-2 यही बताया थे, और उसके लिए 12 सतह होता तो 12 इंटू n-2 करते थे। यहाँ भी हम कर लेते हैं 4 इंटू 4-2 अर्थात 4 गुणे 2 बराबर 8। ऐसे भी आगे सिंपल देख लीजिए। तो आप ज्यादातर फॉर्मूले के आधार पर मत रहिए, अपना माइंड लगाइए कि कैसे कह रहा है, क्या कह रहा है, आराम से बनेगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है कि वैसे कितने घन होंगे जिसका कोई भी सतह न रंगा? वैसे कितने, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां का है वैसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह लाल और एक सतह हरा होगा? एक सतह लाल और एक सतह हरा के बाद इसने कहा है, तो हमको यह देखना है कि वैसे कितने घन है जिसका एक सतह लाल है एक सतह हरा है। तो आप सिंपल देख सकते हैं, यहाँ है एक सतह लाल और एक सतह हरा, अर्थात ये हमारा मिडल क्यूब की बात कर रहा है। जब भी मिडल क्यूब की बात कर रहा है अर्थात उसका लाल वाला और हरा वाला एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो आप देखिए ऐसे कितने किनारे हो सकते हैं? ऐसे हम सिंपली देख सकते हैं, एक किनारे ये और एक किनारे 2, और इस साइड का भी एक और इस साइड का भी, अर्थात 4 ऐसे किनारे होंगे। कितना? 4 ऐसे किनारे होंगे जिनकी एक सतह हरा और एक सतह लाल होंगे। आप मिला सकते हैं, सिंपल देख लीजिए। इसके बाद इस नीचे वाला को लेंगे, नीचे भी तो इधर रेड है और इधर क्या है? ग्रीन है। फिर उसके साइड में भी नीचे लेंगे, तो अर्थात 4 इधर मिले और 4 नीचे से मिले, अर्थात 8 ऐसे किनारे हुए जिनके एक सतह रेड और एक सतह ग्रीन होंगे। तो एक सतह पर हम एक किनारे पर देख रहे हैं 2 घन निर्माण हो रहा है और हमको 8 किनारे मिल रहे हैं, अर्थात 8 दूना 16 ऐसे घन होंगे जिनके 2 सतह रंगे होंगे, जिनमें से एक हरा और एक ग्रीन होगा। तो आपका ये 5वां क्वेश्चन होगा। हाँ 5वां है कि हम लिख सकते हैं 16 ऐसे घन होंगे जिनके एक सतह हरा तथा एक सतह लाल होंगे, ये हम कह सकते हैं। अब कहिएगा सर इसके लिए फॉर्मूला बताइए, तो फॉर्मूला भी आप वही कह सकते हैं जो हम आपको अभी बताए हैं मिडल क्यूब के लिए। तो मिडल क्यूब के लिए हम बोले इसमें कितना किनारा ले रहे हैं? इसमें 8 किनारा ले रहे हैं, तो 8 इंटू n-2 सिंपल कर लीजिए। 8 इंटू 4-2 अर्थात 8 गुणे 2 बराबर 16। आपको सिंपल प्राप्त हो गया। ऐसे भी और ऐसे भी आप दिमाग से भी लगा सकते हैं। इसके बाद कहा है लास्ट क्वेश्चन, वैसे कितने घन होंगे जिसका कोई भी सतह रंगी नहीं है? अर्थात यह इनर क्यूब की बात कर रहा है। इनर क्यूब अर्थात अंदर की बात कर रहा है, अंदर जिसका हम रंगना संभव नहीं होता है, अर्थात जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं। जब भी इनर क्यूब की बात कहेगा इसके लिए आपको सिंपल फॉर्मूला है, हम आपको बता देते हैं, वो आप जानते हैं वो फॉर्मूला क्या है। तो जब इनर क्यूब तो इनर क्यूब के लिए होता है n-2 का होल क्यूब। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी कलर रंगा हो, इसके लिए कोई चेंजिंग नहीं होगा, n-2 का होल स्क्वायर। तो n करेंगे तो n का मान आप निकाले थे 4-2 का होल क्यूब, अर्थात 2 का क्यूब बराबर 8। तो आपका आंसर होगा 8, अर्थात 8 ऐसे घन होंगे जिनका कोई भी सतह रंगा नहीं जा सकता है। तो देखिए यह कितना आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं। हाँ, लोगों के मन में इसके प्रति बहुत भय होता है कि बहुत भारी होता है ये क्यूब का क्वेश्चन। कुछ नहीं है, केवल समझने की जरूरत है और आपको क्लियर हो जाएगा इसका क्वेश्चन। आइए इस पर आधारित और भी बेहतरीन उदाहरण है, उसको हम लेते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, आइए इसको देखते हैं। बहुत सिंपल सवाल है। कहा एक घन के भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तथा इसे हरा रंग से रंगा गया है और इसे 2-2 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काटा गया है। तब इस पर आधारित क्वेश्चन का है कि वैसे कितने घन होंगे जिनके एक सतह रंगे हों। फिर कहा कि वैसे कितने घन होंगे जिनके 2 सतह रंगे हों।
फिर लास्ट में पूछा है कि वैसे कितने घन होंगे इनके कोई भी सतरंगे ना हो। इसके लिए हम आपको बताए हैं कि पहले n का मान निकालिए। n का मान निकालने के लिए बोले बड़े भुजा की लंबाई बटे में छोटे भुजा। यहाँ छोटे की भुजा में 2-2 सेंटीमीटर की एक छोटा घन बनाना है, तो बटे में 2 लेते हैं और इसको कटाते हैं, 3 आ गया। अर्थात n का मान आपका 3 आ गया। अब कटिंग टाइम निकालेंगे आप, कटिंग, तो कटिंग टाइम आपका होगा n-1, n का मान 3 हो गया, अर्थात 3 - 1 करेंगे 2 हो गया। तो यहाँ कटिंग टाइम 2, अर्थात 2 टाइम्स में इस क्यूब को हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे अर्थात काटेंगे। काट कर पहले देख लेते हैं। तो यह आपका 1 और ये 2, 1 2 3 कट गया आराम से, 1 और 2। यहाँ भी उसी प्रकार सेम करेंगे और यहाँ भी हम, और इस फलक को भी आप सेम इसी तरह काटिए, तब ये आपका देखिए घन आपका कट गया। और इसने कहा है, इस पर आधारित क्वेश्चन कहा है, पहला क्या कि वैसे कितने घन होंगे जिसके एक सतरंगे हो। एक सतरंगे की बात कहेगा दोस्तों, तो आपके हमेशा माइंड में यही बात होना चाहिए कि यह सेंटर क्यूब की बात कर रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ सेंटर क्यूब कितने हैं, हम देख रहे हैं कि एक फलक पर हमें एक ही सेंटर क्यूब दिख रहे हैं। तो जब एक फलक पर एक सेंटर क्यूब दिख रहे हैं, अर्थात इस घन में 6 फलक होंगे, तो अर्थात 6 फलक पे एक एक दिखेंगे, अर्थात 6 ऐसे घन होंगे इनके मात्र एक सतरंगे होंगे। बिल्कुल सिंपल है। अर्थात इसका पहला आंसर दे सकते हैं 6 घन वैसे हैं, लिख देते हैं, वैसे हैं जिनके एक सतह रंगे हैं। अब आपको फॉर्मूला से नहीं बता रहे, बिल्कुल आपको सिंपल यही बता रहे हैं। आप हमारे कहने का मतलब समझिए कि सेंटर क्यूब दे दिया और सेंटर क्यूब देख लीजिए कि एक फलक में कितना बन रहा है। उसी प्रकार के 6 फलक है, 6 का मल्टीप्लाई करिए, आराम से होगा बिना सूत्र का। इसके बाद बोला कि वैसे कितने घन होंगे जिनके 2 सतरंगे हों। जब भी आपसे 2 सतह कह दिया, अर्थात वह मिडिल क्यूब की बात कर रहा है। और हम जानते हैं यह हमारा मिडिल क्यूब होता है, और मिडल क्यूब हमेशा आपके होंगे किनारे पर ही होता है। हम देख लेते हैं एक किनारे पे कितना मिडल क्यूब बन रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि एक किनारे पे आपके एक मिडल क्यूब बन रहे हैं, अर्थात इस पे 12 किनारे होंगे, तो 12 मिडल क्यूब होंगे जिनके 2 सतरंगे होंगे। सिंपल आप कह सकते हैं दूसरा का आंसर होगा 12 घन वैसे हैं जिनकी 2 सतरंगे। सिंपल, 2 सतरंगे आप देख लीजिए, मिडल क्यूब, अर्थात एक किनारे पर एक मिडल क्यूब, तो 12 किनारे होते हैं एक घन में, तो 12 मिडल क्यूब हो गए। थर्ड क्वेश्चन पूछा है वैसे कितने घन होंगे जिनके कोई भी सतरंगे न हो। कोई भी सतरंगे न हो, तो आपके लिए सिंपल फॉर्मूला आपको मालूम है। अर्थात इसने किस घन की बात कही है, अर्थात इसने इनर क्यूब की बात कही है, और इनर क्यूब की कही है, तो इनर क्यूब के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है n-2 का होल क्यूब। तो n का मान आपको मालूम है 3 है, तो 3 - 2 कर दीजिए, उसका होल क्यूब, अर्थात 1 का होल क्यूब अर्थात 1। अर्थात एक ऐसा घन होगा जिसका कोई भी सतरंगा नहीं होगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज का हमारा वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा तथा आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए